यह परिभाषा बहुत साधारण है, बहुत सांसारिक। हाँ, संसार में तुम इस प्रकार के परिपक्व लोग पाओगे, मगर जिस प्रकार मैं परिपक्वता को देखता हूँ वह पूर्णतया भिन्न है, इस परिभाषा का चरम विपरीत। परिपक्वता तुम्हें एक सुदृढ़ पत्थर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें अति कोमल, अति भेद्य, अति सरल बनाएगी। मुझे स्मरण आता है, एक चोर एक सद्गुरु की झोंपड़ी में घुसा। पूर्णिमा की रात थी और गलती से वह प्रवेश कर गया था, अन्यथा एक सद्गुरु के घर में तुम्हें क्या मिलेगा। चोर देख रहा था और आश्चर्यचकित हुआ कि वहां कुछ नहीं था, और अचानक उसने एक आदमी को आते देखा जो हाथ में एक मोमबत्ती लेकर आ रहा था। आदमी ने कहा, तुम अंधेरे में क्या खोज रहे हो? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं मुख्य द्वार के पास ही सोया था और मैंने तुम्हें पूरा मकान दिखा दिया होता। और आदमी इतना सरल और निर्दोष दिख रहा था जैसे कि वह समझ ही नहीं सकता कि कोई चोर भी हो सकता है। उसकी सरलता और निर्दोषता के समक्ष चोर ने कहा, शायद आप नहीं जानते कि मैं एक चोर हूं। गुरु ने कहा, उससे फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को कुछ होना होता है। बात यह है कि मैं मकान में 30 वर्षों से हूं और मुझे कुछ नहीं मिला है, तो चलो हम मिलकर ढूंढते हैं, और यदि हमें कुछ मिलता है तो हम साझेदार हो जाएंगे। मुझे इस घर में कुछ नहीं मिला है, यह मात्र रिक्त है। चोर थोड़ा डरा। आदमी विचित्र मालूम होता है, या तो यह पागल है या कौन जाने किस प्रकार का आदमी है यह। वह जाना चाहता था क्योंकि वह दूसरे 2 घरों से कुछ वस्तुएं लाया था जो उसने मकान के बाहर छोड़ दी थी। गुरु के पास मात्र एक कंबल था, मात्र यही उसके पास था, और ठंडी रात थी, तो उसने चोर से कहा, इस तरह से मत जाओ, मुझे इस तरह से अपमानित मत करो, अन्यथा मैं कभी भी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि मेरे घर एक निर्धन व्यक्ति आया मध्य रात्रि और उसे खाली हाथ जाना पड़ा। यह कंबल ले जाओ, और यह अच्छा रहेगा। बाहर बहुत ठंड है, मैं घर के भीतर हूँ, यहाँ अधिक गर्म है। उसने चोर को अपने कंबल से ढक दिया। चोर का सर चकराने लगा। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं एक चोर हूँ। गुरु ने कहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस संसार में हर किसी को कुछ ना कुछ होना होता है, कुछ करना होता है। तुम चोरी कर रहे होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। व्यवसाय व्यवसाय है, बस इसको अच्छे ढंग से करो। मेरे सारे आशीष तुम्हारे साथ हैं। इसको उत्तमता से करो, पकड़े मत जाओ, नहीं तो तुम समस्या में पड़ोगे। चोर ने कहा, आप विचित्र हैं, आप नग्न हैं और आपके पास कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। मात्र यह कंबल मुझे घर में रखे हुए था, अन्यथा इस घर में कुछ नहीं है, और कंबल मैंने तुम्हें दे दिया है। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, हम साथ रहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारे पास बहुत सी वस्तुएं हैं, ये अच्छी साझेदारी रहेगी। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें दे दिया है, तुम मुझे थोड़ा दे सकते हो, यह अच्छा रहेगा। चोर इस पर विश्वास नहीं कर सका। वह उस स्थान से और उस व्यक्ति से भी भागना चाहता था। उसने कहा, नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरी पत्नी है, बच्चे हैं और मेरे पड़ोसी, वे क्या कहेंगे? तुम एक नग्न आदमी लाए हो। उसने कहा, यह सही है, मैं तुम्हें किसी शर्मनाक परिस्थिति में नहीं लाऊंगा, तो तुम जा सकते हो, मैं इस घर में रहूंगा। और जब चोर जा रहा था, गुरु चिल्लाया, सुनो, वापस आओ। चोर ने ऐसी शक्तिशाली आवाज कभी न सुनी थी। वह छुरी की तरह भेद गई, उसको वापस आना पड़ा। गुरु ने कहा, विनम्रता के कुछ तरीके सीखो। मैंने तुम्हें कंबल दिया है और तुमने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया, तो पहले मुझे धन्यवाद दो, यह तुम्हें बहुत सहायता करेगा। दूसरा, बाहर जाकर तुमने भीतर आते समय द्वार खोला था, द्वार बंद कर दो। क्या तुम देख नहीं सकते कि रात ठंडी है? और क्या तुम देख नहीं सकते कि मैंने तुम्हें कंबल दे दिया है और मैं नग्न हूं? तुम्हारा चोर होना ठीक है, किंतु जहां तक शिष्टाचार का प्रश्न है, मैं एक कठिन व्यक्ति हूं। मैं इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहो धन्यवाद। चोर को कहना पड़ा, धन्यवाद श्रीमान, और उसने दरवाजा बंद कर दिया और भाग गया। वह विश्वास नहीं कर सका जो घटा था। वह पूरी रात नहीं सो सका। बार बार उसे स्मरण आता रहा। उसने ऐसी शक्तिशाली आवाज कभी नहीं सुनी थी, इतना ओज, और उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था। उसने अगले दिन जानकारी निकाली और पाया कि वह एक महान गुरु था। उसने अच्छा नहीं किया था। यह एकदम विभत्स था कि वह उस निर्धन व्यक्ति के पास गया। उसके पास कुछ नहीं था, किंतु वह एक महान गुरु था। चोर ने कहा,
ये मैं स्वयं समझ सकता हूँ कि वह एक विचित्र प्रकार का व्यक्ति है। अपने जीवन में मैं अनेक प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क में आता रहा हूँ, सबसे निर्धन व्यक्तियों से लेकर सबसे धनवान व्यक्तियों तक, किंतु कभी भी उसको याद करके भी मेरे शरीर में झुरझुरी आ जाती है। जब उसने मुझे वापस बुलाया, मैं भाग नहीं सका। मैं पूर्णतया स्वतंत्र था। मैं वस्तुएं लेकर भाग सकता था, मगर मैं नहीं जा सका। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे वापस खींच लिया। कुछ महीनों बाद चोर पकड़ा गया और कचहरी में न्यायाधीश ने उससे पूछा, क्या तुम कोई व्यक्ति बता सकते हो जो तुम्हें इस क्षेत्र में जानता हो? उसने कहा, हाँ, एक व्यक्ति मुझे जानता है, और उसने गुरु का नाम बताया। न्यायाधीश ने कहा, यह पर्याप्त है, गुरु को बुलाओ। उसका वक्तव्य 10,000 व्यक्तियों के मूल्य का है। जो वह तुम्हारे बारे में कहेगा पर्याप्त होगा निर्णय देने के लिए। न्यायाधीश ने गुरु से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? उसने कहा, जानता हूं, हम साझेदार हैं। यह मेरा मित्र है। यह मुझसे मिलने एक रात मध्य रात्रि भी आया था। बाहर बहुत ठंड थी और मैंने इसे अपना कंबल दिया। यह उसे उपयोग कर रहा है, आप देख सकते हैं। यह कंबल सारे देश में प्रसिद्ध है। सब जानते हैं कि यह मेरा है। न्यायाधीश ने कहा, यह आपका मित्र है और क्या यह चोरी करता है? गुरु ने कहा, कभी नहीं, यह कभी चोरी नहीं कर सकता। यह इतना सज्जन है कि जब मैंने इसको अपना कंबल दिया, इसने मुझसे कहा, धन्यवाद श्रीमान। जब यह घर से बाहर गया, इसने चुपचाप द्वार बंद कर दिया। यह बहुत विनम्र, अच्छा व्यक्ति है। न्यायाधीश ने कहा, यदि तुम ऐसा कहते हो तो सारे गवाहों के बयान जिन्होंने कहा है कि यह चोर है, मैं रद्द करता हूँ। इसको मुक्त किया जाता है। गुरु बाहर चला गया और चोर ने उसका पीछा किया। गुरु ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? उसने कहा, अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता। आपने मुझे अपना मित्र कहा है, आपने मुझे अपना साझेदार कहा है। किसी ने भी मुझे कोई सम्मान नहीं दिया है। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, एक अच्छा व्यक्ति हूँ। मैं आपके चरणों में बैठकर सीखूंगा कि आपके जैसा कैसे हुआ जाए। आपने यह परिपक्वता कहाँ से पाई? ये शक्ति, ये ओज, ये चीजों को बिल्कुल भिन्न रूप से देखना। गुरु ने कहा, क्या तुम जानते हो उस रात मुझे कितना बुरा लगा? तुम जा चुके थे, बहुत ठंड थी, कंबल के बिना सोना असंभव था। मैं खिड़की के पास बैठकर पूर्णिमा के चांद को देख रहा था और मैंने एक कविता लिखी। यदि मैं धनी होता तो मैंने उस गरीब व्यक्ति को यह पूर्ण चंद्रमा दे दिया होता जो अंधेरे में एक निर्धन व्यक्ति के घर में कुछ खोजने आया था। मैंने चांद दे दिया होता यदि मैं इतना धनवान होता, किंतु मैं स्वयं निर्धन हूँ। मैं तुम्हें कविता दिखाऊंगा, मेरे साथ आओ। मैं उस रात रोया कि चोरों को कुछ चीजें सीखनी चाहिए। कम से कम उन्हें 1 या 2 दिन पहले सूचना दे देनी चाहिए। जब वे मेरे जैसे व्यक्ति के पास आएं, तो हम कुछ व्यवस्था कर लें ताकि वे खाली हाथ न जाएं। यह अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कचहरी में याद किया, नहीं तो वे लोग खतरनाक हैं। वे तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर सकते थे। मैंने तुम्हें उसी रात न्योता दिया था तुम्हारे साथ आने का और तुम्हारा साझेदार बनने का, किंतु तुमने मना कर दिया। अब तुम चाहते हो, कोई समस्या नहीं है, तुम आ सकते हो। जो भी मेरे पास है मैं तुमसे बांट लूंगा, किंतु यह कोई पदार्थ नहीं है, यह कुछ अदृश्य है। चोर ने कहा, यह मैं महसूस कर सकता हूँ, यह कुछ अदृश्य है, किंतु आपने मेरा जीवन बचाया है और अब यह आपका है। जो कुछ भी आप इसका बना सकते हैं, बना लीजिए। मैं मात्र इसको बर्बाद करता रहा हूँ। आपको देखकर, आपकी आंखों में देखकर एक बात निश्चित है कि आप मुझे रूपांतरित कर सकते हैं। मैं प्रेम में पड़ गया हूँ उसी रात से।